हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई चल रहा होगा। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, आज जैसे कि हम लोग कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ क्लास 11th, और आज हम लोग पढ़ेंगे द चैप्टर जो है इसका, द एज ऑफ सतवाहनास। ठीक है, सतवाहनास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही है, सतवाहनास ब्राह्मण्स थे जो कि उठ रहे थे धीरे धीरे जब मौर्य पीरियड खत्म हो रहा था। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में हम देखेंगे, जो कि पूरा डेक्कन जो बेसिन है उसमें ये लोग फैले हुए थे सतवाहनास। इनके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से सतवाहनास आगे बढ़ रहे थे। पुराणों में हमें ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें पता चलता है आंध्राज में जो थे सतवाहनास। ठीक है दोस्तों, पुराणाज में हमें ये सब देखने को मिलता है। तो देखिए इंस्क्रिप्शंस, सतवाहना इंस्क्रिप्शंस जो थे वो आंध्रा में नेम जो आंध्रा जो है ना, आंध्रा कभी सतवाहना इंस्क्रिप्शन में ये जो वर्ड है कभी देखने को नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, तो प्री सतवाहना सेटलमेंट आर अटेस्टेड बाय द फाइंड ऑफ द रेड वेयर जो थे ना, रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड रसेट कोटेड पेंटेड वेयर। ठीक है दोस्तों, मैनी साइट्स इन द डेक्कन में ये सब चीज़ें जो मिलता है ना, ये सब जो है वो अटेस्ट करता है, प्रूफ करता है सतवाहना के प्रेजेंस को। ठीक है, तो इस तरह से आप मेगालिथिक आयरन यूजिंग मेगालिथिक बिल्डिंग्स। ठीक है, मेगालिथिक मतलब बड़े बड़े स्टोन्स के जो बिल्डिंग्स थे वो आयरन की यूज से बनाए गए थे। ठीक है, यूज ऑफ आयरन से पैडी ट्रांसप्लांटेशन एंड कमिंग ऑफ अर्बनिज्म रिटर्न etc. creating conditions for the formation under the Satavahanas. According to the Puranas, although the Andhras ruled for 300 years, and this period is signed of rule by Satavahana dynasty. ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पे बोला गया है कि इन लोगों को पैडी कल्टीवेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ये सब चीज़ें पता था। करीब 300 ईयर्स इन्होंने राज किया, कि इन्होंने आंध्राज लोगों ने। ठीक है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ सतवाहना बिलोंग टू द फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, डिफीटेड द कन्वास एंड एस्टेब्लिश देयर पावर पार्ट इन द सेंट्रल इंडिया में। सतवाहनाज ने कन्वास को, जो भी ब्राह्मणिज्म थे, कन्वास को हरा दिया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने हराया। अर्ली सतवाहनास किंग अपीयर्ड नॉट इन द आंध्रा बट नॉर्थ महाराष्ट्र। ठीक है, जो सबसे पहले सतवाहनास जो थे वो नॉर्थ महाराष्ट्र में थे, आंध्रा में ये लोग नहीं, नॉर्थ महाराष्ट्र में इन्होंने शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले अर्लीस्ट में दे सेट अप देयर पावर अपर गोदावरी वैली विच इज प्रेजेंट प्रोड्यूस रिच डाइवर्स क्रॉप इन महाराष्ट्र। अपर गोदावरी के साइड में इन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। ग्रेजुअली सतवाहनाज एक्सटेंडेड देयर पावर ओवर कर्नाटक एंड आंध्रा। पहले वो नॉर्थ महाराष्ट्र में आए, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना पावर एक्सटेंड किया कर्नाटका और आंध्रा की ओर। ठीक है दोस्तों, साकाज देयर ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिटर वाज द साकाज। साकाज जो थे ना उस समय के, ये सतवाहना के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे। तो एस्टेब्लिश देयर पावर इन अपर डेक्कन। ठीक है, तो इन्होंने, साकाज ने अपर डेक्कन में अपना जो है पावर एस्टेब्लिश किया। ठीक है दोस्तों, तो गौतमी पुत्र शतकर्णी जो थे ये सबसे पावरफुल और सबसे फेमस हैं। ठीक है, ये जो अपने सतवाहनास के किंग। ठीक है दोस्तों, ही कॉल्ड हिमसेल्फ द ओनली ब्राह्मण। ठीक है, वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे तो क्षत्रिय, बट जो ये राजा थे तो क्षत्रिय कहलाना चाहिए, बट ये अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। इन्होंने क्या किया था, साकाज को डिफीट किया था। ठीक है, तो साकाज को डिफीट किया था, डिस्ट्रॉयड मैनी क्षत्रिय लोग, इनको क्षत्रिय, पूरा क्षत्रिय को इन्होंने खत्म कर दिया था। कौन? गौतमी पुत्र शतकर्णी। ठीक है दोस्तों, ही क्लेम टू हैव डिस्ट्रॉयड क्षत्रिय लाइनेज। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने ये कहते थे कि मैंने क्षत्रियों को पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, नहापना बिलोंग। ठीक है, एडवर्सली नहापना, इन्होंने कहा कि अपने आप को क्लेम किया कि मैंने पूरा क्षत्रियों को खत्म कर दिया। करीब करीब ये सच भी था, क्योंकि 8000 सिल्वर कॉइन्स ऑफ नहापना फाउंडेड नियर नासिक बियर मार्क्स ऑफ बीइंग रीस्ट्रक बाय द सतवाहना किंग। ठीक है, करीब 8000 कॉइन्स मिले हैं जिसमें बताया गया है सतवाहना किंग ने इनको वहां पे मार दिया था। ठीक है दोस्तों, ही ऑल्सो ऑक्युपाइड मालवा एंड काठियावाड़। ठीक है, अंडर कंट्रोल ऑफ साकाज। ठीक है, साकाज को मार के खत्म करके इन्होंने उनका सारा ले लिया। गौतम पुण्य सतकर्णी
टेंड बहुत ज़्यादा किए किसको, सतवाहनास को, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लोग आने लगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो इन्होंने क्या किया, मालवा और काठियावाड़ इन्होंने ले लिया, तो नॉर्थ कर्नाटका भी ले लिया, आंध्रा तक ले लिया, ठीक है। सक्सेसर ऑफ गौतमी पुत्र रूल्ड टिल 220, ठीक है। द कॉइन एंड द इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज इमीडिएट सक्सेसर कौन थे, वशिष्ठ पुत्र पुलमई, ठीक है। पुलमई जो थे, वशिष्ठ पुत्र पुलमई, ये उनके इमीडिएट सक्सेसर थे किसके, गौतमी पुत्र के, ठीक है, जो कि आंध्रा में हमें ये देखने को मिलता है। एंड सो दैट बाय द मिडल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी दिस एरिया हैड बिकम द पार्ट ऑफ द सतवाहना किंगडम, ठीक है। तो सेकेंड सेंचुरी में ये सतवाहना किंगडम के साथ मिल गया कौन, आंध्रा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने फिर से क्या किया, सेटअप हिज कैपिटल इन पैथान ऑफ प्रतिष्ठान, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कैपिटल अपना पैथान और प्रतिष्ठान जिसको कहा जाता है, वहाँ पे गोदावरी के पास इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना कैपिटल से एस्टेब्लिश किया, ठीक है दोस्तों। तो सेकेज जो साकाज थे, इन्होंने फिर से अपने आप को रिज्यूम किया। यहाँ पे एक टर्न है दोस्तों, ये देखो, साकाज रिज्यूम्ड देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ सतवाहनाज फॉर द प्रेजेंट ऑफ द कोंकण कोस्ट एंड मालवा रुद्रमणिवान, द साकाज रूलर फॉर द सौराष्ट्र, ठीक है, कथियावार डिफीटेड द सतवाहनाज ट्वाइस बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय देम अकाउंट ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप यज्ञश्री शतकर्णी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या करते थे, साकाज ने फिर से इनको 2 बार हराया, किनको, सतवाहनास को, बट इन्होंने इनको सबसे मतलब एकदम से ख़त्म नहीं किया, क्योंकि इनका मैरिटल रिलेशनशिप था यज्ञश्री शतकर्णी के साथ, ठीक है दोस्तों। कौन, ये जो किंग थे रुद्रदमन वन, जो साकाज के काफ़ी पावरफुल किंग थे, इन्होंने 2 बार शतकर्णी को ये जो सतवाहनास को हराया, बट उनको पूरा ख़त्म नहीं किया। ही वॉज द लवर ऑफ द ट्रेड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आंध्रा बट ऑल्सो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ही लव फॉर द नेविगेशन, ठीक है। तो ये सब बताया गया है, उनको इस सब में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल कल्चर, उस समय का मटेरियल कल्चर कैसा था, कौन कौन से मटेरियल यूज होते थे, कैसे कैसे यूज होता था, ठीक है दोस्तों। तो वो देखते हैं, फ्यूजन ऑफ लोकल एलिमेंट एंड नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो उस समय क्या थे, जो एलिमेंट्स था, जो लोकल एलिमेंट्स मिलते थे, उसके साथ नॉर्दर्न इंग्रेडिएंट्स को मिला के ये लोग मटेरियल बनाते थे। मेगालिथ बिल्डर्स ऑफ द डेक्कन वेर फेयरली एक्वेंटेड विद द यूज ऑफ द आयरन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो उस मेगालिथ बिल्डर जो थे वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे थे, ठीक है। डेकान क्या था, डेकान में अच्छी खासी आयरन यूज़ हो रही थी, जिसमें एग्रीकल्चर में वो बहुत भरपूर फ़ायदा उनको हो रहा था, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो मेगालिथिक टू सतवाहना पे देखिए, सतवाहना के फेज़ में मेगालिथिक बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, ठीक है दोस्तों। मतलब मेगालिथिक मतलब बड़े बड़े जो थे पत्थरों से बिल्डिंग बना, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, तो फर्स्ट 2 ऑफ दिस सेंचुरी द क्रिश्चियन एरा वी डू नॉट नोटिस मच चेंज इन द फॉर्म ऑफ द हाउस मेगालिथिक इन द सतवाहना फेज, ठीक है। इतना कुछ चेंज नहीं था, बहुत बढ़िया से ये लोग बना रहे थे सतवाहना में, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं, तो ओनली हाउस वेयर द फुल्ली प्रॉपरली सॉकेटेड विसाइड सॉकेटेड हाउस, ठीक है, सिकल, स्पीड्स, प्लॉक सेड, एग्स, ठीक है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें मेटल के इनको देखने मिलते हैं आयरन में, ठीक है। बिलोंग टू द सतवाहनास, लेयर ऑफ एक्सकावेटेड साइड्स, टैंगेड एंड सॉकेटेड एरो हेडेड एज वेल एज द डैगर हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है डेक्कन में, ठीक है। एट द साइट ऑफ करीमनगर डिस्ट्रिक्ट इवन द ब्लैक स्मिथ शू वॉज बीन डिस्कवर्ड, ब्लैक स्मिथ शॉप दुकान जो है, ठीक है, वो भी हमें देखने को मिलता है। सतवाहनास में हैव एक्सप्लॉइटेड द आयरन, सतवाहनास ने आयरन का खूब यूज किया करीमनगर में, जो उनका कोर था, और वारंगल में जो आयरन कोर था, इनको भरपूर यूज किया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आयरन कोर बहुत खतरनाक यूज हो रहा था प्री क्रिश्चियन टाइम में। तो सतवाहनास में हैव यूज्ड गोल्ड एज बुलियन, ठीक है। सतवाहनास ने देखिए, कुशानस ने गोल्ड कॉइन लॉन्च किया, कुशानस ने पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन लॉन्च किया और उसको यूज करते थे। सतवाहन ने गोल्ड कॉइन को बंद कर दिया, सतवाहनस ने गोल्ड कॉइन को नहीं यूज किया एज ए कॉइन, उन्होंने बुलियन, ठीक है, प्रॉपर्टी की तरह वो लोग यूज करते थे। दे ऑल्सो इश्यूड, किस तरह का कॉइन इन्होंने इशू किया सतवाहनस ने, प्रोटीन का, कॉपर का, ब्रोंज का, ठीक है, इस तरह का करेंसी इन्होंने लॉन्च किया। द
इक्ष्वाकुस हु सक्सीडेड द सतवाहनाज, इक्ष्वाकुस जो थे वो गौतमी जो ये हैं सतवाहनाज के सक्सेसर हैं, इन्होंने सतवाहनाज को सक्सेस किया इन अर्ली 3rd सेंचुरी। ईस्टर्न डेकान ऑल्सो इशूड देयर कॉइन, इन्होंने भी अपना कॉइन, अपने नाम का कॉइन इशू किया, ठीक है। हैज एक्सप्लोइटेड मिनरल, इन्होंने पूरा मिनरल जो अवेलेबल था डेकान में पूरा खूब एक्सप्लोइट किया, ठीक है। द पीपल ऑफ डेकान न्यू आर्ट ऑफ द पैडी, डेकान के लोगों को ना पैडी जो खेती है, ठीक है, रुआई पुताई वाला, उनको वो पता था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से वो खेती करते थे। डेक्कन डेवलप्ड अ वेरी एडवांस रूरल इकोनॉमी अकॉर्डिंग द प्लिनी, द आंध्रा किंगडम मेंटेन एन आर्मी, ठीक है। तो प्लिनी जो थे उनके लेख से ये पता चलता है कि डेक्कन किंगडम खेती करना जानता था, राइस वाइस उगाना, तो इनकी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग थी। ये देखने को हमें आंध्रा किंगडम भी एक स्टैंडिंग आर्मी भी रख रखी थी, ठीक है। तो चलिए, आंध्रा किंगडम में जो आर्मी उन्होंने रखा था तो कैसा आर्मी रखा था, करीब 1 लाख इन्फेंट्री था, 2000 कैलेवरीज थे, 1000 एलिफेंट्स थे, ठीक है। दिस presupposes a large rural population and apparently the peasant produces enough to support their military system। आयरन की खूब नॉलेज थी, ठीक है दोस्तों, आंध्राज के पास आयरन यूज़ की, ठीक है, और खेती बहुत था, आयरन जहाँ होता है वो बढ़िया से खेती कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट, पैडी ट्रांसप्लांटेशन का भी उनको नॉलेज था। तो ऑब्वियसली बात है जो उनका एग्रीकल्चर है वो सरप्लस में था। एग्रीकल्चर सरप्लस होता है तो पीजेंट्स खूब दान देते हैं, खूब टैक्स दे सकते हैं, और आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना काफ़ी ईजी हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उनमें होता है, ठीक है दोस्तों। डेक्कन लर्न द यूज ऑफ कॉइन, बर्न्ड ब्रिक्स, रिंग वेल्स, आर्ट ऑफ राइटिंग एक्सेट्रा। डेक्कन में धीरे धीरे करके लोगों ने जो जला हुआ जो ईंट है उसका यूज़ करना, रिंग वेल, गोलाकार कुआं, राइटिंग, ये सब चीज़ें उन्होंने सीख लिया, ठीक है दोस्तों। इन पेडरवांकुर in Karimnagar district we find regular use of fire baked bricks, use of flat perforated roof tiles, ठीक है। हमें ये देखने को मिलता है पेडावांगुर जो है आंध्रा में, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हमें फायर बेक्ड ब्रिक्स भी देखने को मिलता है और परफोरेटेड रूफ भी देखने को मिलता है, वही बेक्ड, ठीक है दोस्तों, टाइल का, ठीक है। और फर्दर रिमार्केबल, इसमें रिमार्केबल क्या है, 22 ब्रिक वेल बिलोंगिंग टू द 2nd सेंचुरी, ठीक है, बिन डिस्कवर्ड, इसमें डिस्कवर किया गया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, इसको पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे डेक्कन में 30 वर्ल्ड टाउन भी एक देखने को मिलता है, 30 वर्ल्ड टाउन, ठीक है दोस्तों। साइड न्यूमेरस विलेजेस, सेवरल टाउन ऑफ द 2nd and 3rd सेंचुरी इन द एरिया are known from the inscription and excavated numerous Roman and Satavahana coins, ठीक है दोस्तों। इस तरह से डेक्कन में काफ़ी हमें सतवाहना कॉइन्स भी देखने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी डेवलपमेंट इनका हुआ, मेटल का यूज ये भरपूर करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन उस समय कैसा था। सतवाहना ओरिजिनली सीम्स टू हैव बीन ट्राइब ऑफ द डेक्कन, ठीक है, ओरिजिनली ये लोग एक ट्राइब थे, ठीक है दोस्तों, बट दे वेर ब्राह्मणाइज्ड, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मणाइज किया, मतलब ब्राह्मण में बदल दिया। एंड देयर फेमस किंग गौतमी पुत्र शतकर्णी जो थे क्लेम टू हैव एस्टैब्लिश्ड द 4-fold वर्ना सिस्टम विच हैव फॉलन इनटू डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये उन्होंने दावा किया जो 4-fold वर्ना सिस्टम है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गौतमी पुत्र शतकर्णी ने कहा कि ये मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, बट ये आगे जाके एक डिजास्टर साबित हुआ, एक डिजीज, डिसऑर्डर साबित हुआ, ठीक है दोस्तों। कैसे आइए देखते हैं। ही बोस्ट दैट द पुट एंड टू द इंटरमिक्सचर, इन्होंने क्या किया, इंटरमिक्सचर शादी बंद करवा दी। आप कोई किसी से शादी नहीं कर सकता, सिर्फ अपने कम्युनिटी में शादी हो सकती है, ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र, ठीक है, इन्होंने ये कर दिया, ठीक है। डिफरेंट सोशल ऑर्डर्स, ठीक है, अब सोशल ऑर्डर को चेंज कोई नहीं कर सकता था, ठीक है, अपन एक ही सोसाइटी में वो लोग शादी करेंगे। सच कंफ्यूजन वाज प्रोबेबली कॉज्ड बाय द साका इन्फिल्ट्रेशन एंड बाय द थीन एंड सुपरफिशियल ब्राह्मणाइजेशन ऑफ द ट्राइब लिविंग इन द डेक्कन। द ऑब्जर्वेशन ऑफ साकाज इन ब्राह्मणिकल सोसाइटी वाज आज क्षत्रियज वाज फिल्टर्ड बाय इंटरमैरिज बिटवीन द साकाज एंड द सतवाहन। तो इसी के बीच में साकाज ने अटैक कर दिया और उस ट्राइब पे उन्होंने कब्जा भी कर ली, जीत भी गए। अब साकाज जो थे वो क्षत्रिय की तरह काम किए,
ठीक है। और ये लोग अपने सत्यकर्णी से अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे। अब वो लोग जब आगे शादी वादी किए, मैरिटल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ, तो ये इंटर चेंज होने लगे फिर से, जो कि गौतमी पुत्र सत्यकर्णी ने मना किया था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन, काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन यहाँ पे बन चुका था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो वहां पे सिमिलरली इंडिजिनस ट्राइबल पीपल वर मोर एंड मोर एक्यूमुलेटेड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरफ भी काफी लोग अट्रैक्टेड थे, हु वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लैंड ग्रांट टू सेटल द वेस्टर्न डेक्कन। ठीक है, इस तरह से काफी हलचल वहां पे था। ठीक है, एक तरफ कास्टिज्म था, एक तरफ शाकाज ने आके उसको पूरा कंफ्यूजिंग कर दिया था मैरिज को। बुद्धिस्ट भी थे जिन्होंने जो मंक्स जो है काफी फेमस थे, लोग उनसे जुड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, द सतवाहनाज वेर ऑल्सो द फर्स्ट रूलर टू मेक लैंड ग्रांट्स टू द ब्राह्मणाज। सतवाहनाज लोग पहले थे जो कि ब्राह्मण को जो लैंड है, जमीन देते थे। ठीक है, ऑल द मोर इंस्टेंस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, तो बुद्धिस्ट मॉन्क की जैसा ही अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र जो है ना ब्राह्मणिकल बुक है जिसमें सारे लॉ वो लिखा हुआ है, इट वाज द फंक्शन ऑफ द क्षत्रिय टू रूल। ये कहता है कि देखो ये राजवाज करना ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मणों का काम है कि आप पूजा वूजा करो, ये सब करो, विद्या वेद ये सब करो, ये क्षत्रियों का काम है रूल करना। बट सतवाहना रूलर कॉल्ड देम से ब्राह्मणास, पर सतवाहना जो है वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, प्योर ब्राह्मण। ठीक है, गौतमी पुत्र जो थे सतकर्णी बोस्ट दैट ही वाज द ट्रू ब्राह्मण सिंस द आंध्रा आर आइडेंटिफाइड विद अर्लियर सतवाहनास। ठीक है, तो गौतमी पुत्र कहते थे कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूं, इसीलिए आंध्रा जो थे वो पहले अर्ली सतवाहनास के नाम से जाने जाते थे। प्रोबेबली दे वर द लोकल ट्राइब हु वर कन्वर्टेड टू ब्राह्मणास। तो ये माना जाता है धर्मशास्त्र के हिसाब से कि प्रोबेबली ये लोग पहले थे एक ट्राइबल एरिया में ट्राइब्स थे जो कि आगे चल के ब्राह्मण में कन्वर्ट हो गए। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ लुक्ड अपॉन द आंध्राज मिक्स्ड कास्ट। ठीक है, दिस शोज दैट आंध्राज वर द ट्राइबल पीपल हु वर ब्रॉट विद इन द फोल्ड ऑफ ब्राह्मणिकल सोसाइटी एज अ मिक्स्ड कास्ट। ठीक है, तो ये होता है, ये कास्ट ये थे आंध्राज थे, वो जो एक ट्राइब था तो उसमें मिक्स मैरिज हुआ, इस करके वो लोग अपने आप को ब्राह्मण मानने लगे और धीरे धीरे करके कुछ जनरेशन के बाद वो ब्राह्मण हो गए। इंक्रीज इन द क्राफ्ट ऑफ कॉमर्स इन द पीरियड ऑफ ब्रॉट मेनी मर्चेंट्स, बहुत सारे मर्चेंट्स भी आते थे, बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है दोस्तों, एंड आर्टिजन्स टू रीफ्रंट। ठीक है, रेफॉन्ट। ठीक है, तो मर्चेंट्स टुक प्राइड ऑफ नेमिंग देम स्लेव्स आफ्टर द टाउन विच दे बिलोंग। ठीक है, मर्चेंट्स अपने आप को प्राइड से कहते थे कि हम इसमें बिलोंग करते हैं। बोथ आर्टिसन एंड मर्चेंट्स मेड जनरस डोनेशन टू बुद्धिस्ट कॉजेस। ठीक है, ये तो पहले से हम देख रहे हैं कि वेस्ट लोग सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट को दान देते थे। ठीक है, दे सेट अप स्मॉल मेमोरेबल टैबलेट्स among the artisan, the गंधिकास और द परफ्यूम आर रिपीटेडली मेंशन्ड एज डोनर। ठीक है, गंधिकास, जो गंधिकास मतलब जो गंध बनाते थे, जो सेंट बनाते थे, जो परफ्यूम बनाते थे, ये बहुत फेमस थे क्योंकि ये लोग सेंट बना के बहुत ज़्यादा बेचते थे, ट्रेड करते थे। तो ये ही सबसे बड़े दानी थे, सब बहुत ज़्यादा यही लोग देते थे, डोनर यही थे। ठीक है, became the so general so that they cannot all kind of shopkeepers. The modern title Gandhi, ठीक है, is derived from the ancient term. ठीक है, ये जो गांधी, महात्मा गांधी है, जो भी गांधी टर्म आया ना वो एंशिएंट टर्म में से है, जो है गंधी, गंधी का में से आया है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा नॉलेज के लिए अपने। द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डिटेल अबाउट द सतवाहनास रिलेटेड टू देयर फैमिली स्ट्रक्चर इन आर्यन सोसाइटी इन नॉर्थ इंडिया। फादर एंजॉयड ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन मदर एंड द नॉर्दर्न इंडिया प्रिंसेस whom we have considered so far seem to have the belonging to the patriarchal society, but the Satavahana shows trace of the material society structure. ठीक है, जैसे कि नॉर्थ में देखा गया है पितृसत्तात्मक मतलब पेरेंटल पैट्रियार्कल सोसाइटी था। ठीक है, बट सतवाहना के समय पे देखा गया कि ये मैट्रिकल सोसाइटी में मतलब मातृ सत्तात्मक सोसाइटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इट वॉज कस्टमरी फॉर द किंग ऑफ नेम्ड आफ्टर द मदर। ठीक है, जैसे हम लोग फादर के सरनेम लेते हैं, बट वहाँ पे मदर के सरनेम लिया गया, सतवाहना इस टाइम के मदर के नाम पे उनका नाम पड़ा। ठीक है दोस्तों, सच नेम्स गौतमी पुत्र,
वशिष्ठ पुत्र इंडिकेट्स दैट द सोसाइटी मदर एंजॉयड अ ग्रेटर डील ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, उनके नाम पे जो माताओं का नाम लगा होता है तो इससे पता चलता है कि मदर को ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। ठीक है, क्वीन मेड इंपॉर्टेंस रिलीजियस गिफ्ट इन देयर ओन राइट एंड सम ऑफ देम स्टेट्स रिलीजन। तो अल्टीमेटली लिखा जाए तो मदर इंपॉर्टेंस इसमें बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्वीन सेंट्रिक था। पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था ये देखते हैं। तो उस समय ऐसा था, रॉयल आइडियल सेट फोर्थ इन द धर्मशास्त्र। ठीक है, तो सतवाहनज रूल स्ट्रो फॉर द रॉयल आइडिया। ठीक है, रॉयल आइडिया पे ज्यादा काम, सतवाहनज अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, तो ऑब्वियसली सी बात है वो ब्राह्मण की रूल हिसाब से चलेंगे। तो धर्मशास्त्र ब्राह्मणों का बुक था, तो उसी हिसाब से वो चलते थे। द किंग वाज द रिप्रेजेंटेड एज द अपहोल्डर ऑफ द धर्म। ठीक है, टू हिम the Satavahanas king is the represented as possessing the qualities of mythical heroes such as Raman, Bhima, Kesava, Arjuna। ठीक है, सतवाहना जो राजा था ना, इनको एक देवदूत की तरह, ठीक है, मतलब ऐसे माइथोलॉजिकल हीरोज होते ना, कृष्ण थे, राम थे, अर्जुन थे, ठीक है, उसकी तरह पूज किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण को यही करना है, सब चीज को लेकर देवता देवियों से जोड़ दो। इवेंटली मीन फॉर द एट्रिब्यूटेड डिविनिटी टू द सतवाहना किंग। वो कहते थे कि ये तो दैवी शक्ति है इनमें, ये तो सतवाहना जो है ब्राह्मण राजा है, वो तो दैवी शक्ति लेके ही पैदा हुआ है। सतवाहनाज रिटेन्ड सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फाउंड इन द अशोकन टाइम। ठीक है, इन्होंने अशोकन टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ रूल्स है उनको उन्होंने रिटर्न रखा था। देयर डिस्ट्रिक्ट वाज कॉल्ड अहरा। ठीक है, एज इट वाज नोन फॉर द टाइम ऑफ अशोका। ठीक है, देयर ऑफिशियल वेयर नोन फॉर द अमर्त्याज, महामत्राज। ठीक है, आज दे नोन फॉर द, ये सब चीजें जो है ना, अमर्त्याज थे, ठीक है, महामत्याज थे, मंत्री जो उसको कहते हैं। तो ये अशोकाज के टाइम से थे और इनको सतवाहनाज ने रिटेन किया, उनको रखा। ठीक है, बट नोटिस सर्टन मिलिटरी एंड फ्यूडल ट्रेड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सतवाहनाज। इट इज सिग्निफिकेंट दैट द सेनापति वाज अपॉइंटेड प्रोविंशियल गवर्नर। ठीक है, सेनापति को प्रोविंशियल गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें बोला गया है एक चीज और, द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूरल एरिया वाज प्लेस्ड इन द हैंड ऑफ गौलमिका, who was the head of the military regiment consist of 9 chariots, 9 elephants, 25 horse and 45 foot soldiers। ठीक है, तो ये देखा गया है रूरल एरिया में एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए किसके हाथ में दिया गया है? गौलमिका। गौलमिका कौन है? एक आर्मी हेड है मेजर की तरह, जिसके पास 25 घोड़े हों, 75 सैनिक हो, पद सैनिक हो। ठीक है दोस्तों, 9 चैरियट्स रथ हो, तो इतना अगर इसके पास है तो ये एक ट्राइब का मुखिया बन जाता था। ठीक है दोस्तों, मिलिट्री कैरेक्टर ऑफ द ये देखिए इसका सोसाइटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन ये करते थे, गवर्न करते थे। तो मिलिट्री कैरेक्टर ऑफ द सतवाहना रूल ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द कॉमन ऑफ द टर्म्स ऑफ कटक एंड स्कंदभारा इन देयर इंस्क्रिप्शन। कटक जो है उनके इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, स्कंदभारा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? दीज वेर मिलिटरी कैंप्स एंड सेटलमेंट विच सर्व्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अलॉन्ग विद द किंग वाज ही देयर, दस करेक्शन प्लेड की रोल इन सतवाहना एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह के वो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे कैंप बना देते, जैसे कटक एक कैंप है, स्कंदभराज एक कैंप है। तो ये यहाँ पे राजा जैसे रह के जैसे रूल करते थे, आर्मीज वैसे रूल करते थे। ये एक की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर था सतवाहनाज में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सतवाहनाज फिर क्या करते हैं? सतवाहनाज स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू द ब्राह्मणास बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है, ये एक गांव ब्राह्मण को दे देते हैं, ये ले लो, ये गांव आपका है, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप इस पे राज करो। ये भी होता था उनके, क्योंकि देखिए वो ब्राह्मण अपने आप को बोलते थे, तो ब्राह्मण बोलते तो इनको तो हर चीज मतलब ब्राह्मण को ही देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से उन्होंने किया और बुद्धिस्ट मॉन्क को भी किया। ठीक है, विलेज इज ग्रांटेड उनको कर दिया, डिक्लेयर फ्री फ्रॉम द मॉलेस्टेशन बाय रॉयल पुलिसमैन एंड सब कुछ छोड़े, कोई पुलिस नहीं आएगा, कोई ऑफिसर नहीं आएगा, जो करना है आप वहां पे करो। द ब्राह्मणर्स ऑफ द कोर्स हेल्प एनफोर्स रूल ऑफ द वर्ण सिस्टम। तो उन्होंने पूरा खुला छूट दे दिया, भैया आप जो करना है आप वहां पे गाँव में कर सकते हो। ठीक है, 3 ग्रेड ऑफ फ्यूडिटरीज, सतवाहना किंगडम में 3 ग्रेड ऑफ फ्यूडिटरीज थे, वही सेम दिन से क्या था? द हाई ग्रेड वॉज परफॉर्म्ड बाय द किंग। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड जो किंग उसको राजा कहा जाता था,
फिर द राइट ऑफ द स्ट्राइकिंग कॉइन्स, कॉइन बना सकते हैं उसको था। सेकेंड ग्रेड वो राजा कॉइन इशू कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब सेकेंड ग्रेड में क्या था, वो महाभोज था, ठीक, परफॉर्म महाभोज परफॉर्म करते थे। एंड ग्रांट बाय द सेनापति, ठीक है, इस तरह से। और फिर उसके बाद बेनिफिशियरी एंजॉयड सम अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव लोकेलिटी, ठीक है। इस तरह से जो चीजें था सेनापति ये सब जो है अथॉरिटीज है दे दिया था किसने, सतवाहन किंग ने। वो लोकली अथोराइज्ड वो थे, वो वहाँ पर राज कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन गवर्न करते थे। ओके, अब बात करते हैं रिलीजियस, वहाँ पे धर्म ये सब चीजें कैसा चल रहा था, ठीक है, वो देखते हैं। सतवाहना रूलर्स वर ब्राह्मण्स, दे रिप्रेजेंटेड द मार्च ऑफ द ट्रायम्फेंट ब्राह्मणिज्म। From the very beginning, king and queen performed Vedic sacrifices such as अश्वमेध, ठीक है, प्रजापे, अश्वमेध, वाजपेय एक्सेट्रा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिकल सोसाइटी को फॉलो करते थे, धर्म शास्त्र को देखते थे, तो ऑब्वियसली सी बात है ये सब यज्ञ वज्ञ ये सब अश्वमेध है, ठीक है, सारे सेक्रीफाइस वो करना शुरू कर चुके थे। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बुद्धिज्म का भी टच हमें देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। ओके, अब आर्किटेक्चर कैसा था उस समय देखते हैं। आर्किटेक्चर हमें फूला फला कि ध्वंस हो गया वो देखते हैं, ठीक है। सातवाहनास फेज मेनी चैत्य सैक्रेड साइंस, चैत्य इन्होंने बहुत सारे बनाए, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे चैत्य बनाए, सैक्रेड साइन श्रीन्स, ठीक है। एंड मोनास्ट्रीज वेर आउट ऑफ द सॉलिड रॉक इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न डेक्कन ऑफ द महाराष्ट्र, ग्रेट स्केल्स, ठीक है। ये सब मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शंस करते थे ना, पहाड़ को काट के गुफाएं बना देते थे, काफी अच्छा, ठीक है। लोहा बहुत था। The two common religion construction were the Buddhist temple which was called Chaitya and the monastery which was called Bihara, ठीक है। चैत्य और बिहार ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बुद्धिस्ट लोग यूज करते थे, चैत्य और बिहार, ठीक है। द चैत्य वाज द लार्ज हॉल विद अ नंबर ऑफ कॉलम एंड बिहार कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल हॉल एंटर्ड ए डोरवे फ्रॉम द veranda in front. The most famous chaitya of that Karle in the western Deccan, it is about 40 meter long, 15 meter, ठीक है। ये important है, ठीक है। चैत्य क्या था और बिहार क्या था, बिहारज क्या था, चैत्य और बिहार, ये important है, ठीक है दोस्तों। चैत्य किस लिए और बिहारज किस लिए बनाते थे, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। सतवाहनास पीरियड में ये बना था और बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बिहारज और द मोनास्ट्रीज, ठीक है, वेयर एक्सकवेटेड नियर द चैत्याज फॉर द रेसिडेंस ऑफ द मॉन्क इन रेनी सीजन। बिहारज में जो क्या था, वो वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे, जब बारिश होता था उस गुफा में वो रहते थे। और चैत्या में वो क्या करते, ध्यान करते थे, जो पूजा पाठ आप कुछ भी कह सकते हो, वो ध्यान करते थे, अपना काम करते थे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इन दोनों को बनाया गया। एट नासिक वी हैव 3 बिहारज, ठीक है, नासिक में हमें 3 बिहारज मिलता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ द नहापना एंड गौतमी पुत्र, इट सीम्स टू द लैंड बिलोंग टू द फर्स्ट सेकंड, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर इज आल्सो फाउंड इन द आंध्रा इन कृष्णा गोदावरी रीजन, बट रीजन इज रियली फेमस इंडिपेंडेंट बुद्धिस्ट, ठीक है। बुद्धिस्ट बहुत मिलता है, स्तूपा बहुत मिलता है। सबसे फेमस अगर देखा जाए आंध्रा में 2 चीजें हैं, अमरावती एंड नागार्जुनकोंडा, ठीक है, बुद्धिस्ट एरिया है, ठीक है दोस्तों। ये देखने को मिलता है उस समय। अमरावती स्तूपा इज फुल ऑफ स्कल्पचर विच डिपिक्टेड वेरियस सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है। इसमें लाइफ ऑफ बुद्धा को लेकर बहुत सारी चीजें लिखा गया है, ठीक है। इस तरह से हमें देखा गया, तो अल्टीमेटली देखें तो बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बहुत सारी चीजें बनाया गया है बाय सतवाहनास, चैत्यस और बिहारज, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखना है लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पेज हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है लैंग्वेज, यहाँ तक मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाहना वाज प्रकृति, जैसे कि अशोका जी का था, ठीक है। प्रकृति इनका ऑफिशियल लैंग्वेज था, ठीक है। ऑल इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑफ द लैंग्वेज रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब प्रकृति लैंग्वेज तो स्क्रिप्ट तो ब्राह्मी होगी, ठीक है, तो उन्होंने वही किया जैसा अशोका ने किया था, ठीक है। सतवाहनास किंग मेड द कंपोज ऑफ प्रकृति बुक्स, वन प्रकृति टेक्स्ट कॉल्ड गाथा सतसाई और द गाथा सप्तसती इज एट्रीब्यूटेड टू द सतवाहनास किंग कॉल्ड हाड़ा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, ये किताब लिखा गया है प्रकृति में, गाथा सप्तसती या फिर गाथा सप्तसती इज द एट्रीब्यूटेड। इसमें जो सतवाहना किंग थे हला, उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो प्रकृति लैंग्वेज था और इसमें क्या था, प्रकृति और ब्राह्मी स्क्रिप्ट था।
और इस बुक में 700 वर्सेस थे। ठीक है, ये ज़रूर से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का ख़त्म होता है सतवाहनास के बारे में। ठीक है, तो इसको एक बार और, बहुत अच्छा इजी है, बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, सतवाहना साका इन दोनों के बारे में ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस को लिखिएगा। ठीक है, और बढ़िया से लिखिएगा और एक बार और रीडिंग लगा लीजिए, स्पीड रीडिंग, कोई इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, फिर अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर कर दीजिए आपको अगर अच्छा लग रहा हो। और ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लोग हैं, आप चाहें तो इसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आगे हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे और फोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।